जब तक समाज को ताकत देने वाले लोग थे, हमारे मंदिर थे, मठ थे, हमारे आश्रम थे, हमारे ऋषि मुनि थे, हमारी सन्यास की परंपरा थी, ये जब तक बढ़िया रही, हमारा देश विकास किया देश ने, और पूरी दुनिया को हमने ज्ञान देने का काम किया। इसलिए अपने देश का नाम क्या पड़ा? भारत। जो ज्ञान के अंदर रत है, जो खुद भी ज्ञानी है और दूसरे को भी ज्ञान देगा, उसको हमने यहाँ भारत बोला। और सारी दुनिया के लोग शिक्षा के लिए यहाँ आते थे। अपने यहाँ 57 विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला का, नालंदा का, विक्रमशिला का तो नाम सबने सुना ही है। तो छोटे से लेकर के बड़े तक सभी ज्ञान के लिए भारत में लोग आते थे। सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, घी दूध की नदियों वाला देश, पता नहीं ऐसा क्या क्या बोला है। और हमारे पुराणों में तो लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। ये हमने दुनिया को बताया, नारी सम्मान। अभी ये जो चिल्ला रहे हैं ना, उनको बताया हमने। और हमने ये कहा है कि दुनिया के किसी भी देश के अंदर भगवान पैदा नहीं हुआ है ना। कहीं दूत आया, कहीं पैगंबर आया, लेकिन कहीं साक्षात परमात्मा कहीं नहीं आया। और वो यदि कहीं आया है तो कहाँ आया है? भारतवर्ष में आया। इसलिए अपने कहते हैं, गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भरत भूमि भागे। इस भरत भूमि में पैदा होना मेरा अहोभाग्य है। बहुत सारे चमत्कार हुए है ना। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारियो, तिल भर सूंड रही जल बाहर, तब हरि नाम उचारियो। और विष्णु भगवान ने आकर के बोलो, उस मगरमच्छ की गर्दन काट करके हाथी को बचाया कि नहीं बचाया? रामकृष्ण परमहंस, उनके गुरु तोतापुरी जी, रामकृष्ण परमहंस जान गए ना, विवेकानंद जी गुरु। तो उन्होंने 250-300 लोगों के बीच में मूर्ति को नीचे बैठा करके अपने साथ भोजन करवा दिया। काली की मूर्ति, कलकत्ता वाली, अपनी मीराबाई, आप जानते हो, विष पी गया, कुछ नहीं हुआ, सांप को गले में डाल, काटा ही नहीं सांप ने। हमारी कर्माबाई का खींचड़ा घाघरे की ओट में, बोलो भगवान को खिलाया कि नहीं खिलाया? दूर क्यों जाते हो? हमारे खेतेश्वर महाराज का तो चमत्कार, रेल को रोकने वाला, सब जानते हैं कि नहीं जानते? तो एक बार नहीं आया, परमात्मा बार बार आया, यहाँ बार बार आया। इसलिए इसको मोक्ष भूमि, पुण्य भूमि, पवित्र भूमि माना है। और स्वामी राम तीर्थ जो हुए, राम तीर्थ ने तो कहा कि जब मैं चलता हूं तो भारत चलता है। यानी देश और मैं एक ही है। जब मैं हंसता हूं ना तो भारत हंसता है, और जब मैं रोता हूं तो इतने सालों की जो पीड़ा है वो घनीभूत होकर के मेरे आंखों में से निकलती है। इसलिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा वंदे मातरम, क्या बोला? तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी, तुम दुर्गा हो 10 हाथों वाली, कमला कमल दल विहारिणी, ऐसी उनको उपमा दी है। आगे बोलते हैं, तोमारा ही प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे। आजकल वंदे मातरम पूरा नहीं बुलाते, इसलिए आपको ये पंक्तियां याद नहीं होगी। तेरी मूर्ति ही हर मंदिर के अंदर है। यानी राम की, बुद्ध की, कृष्ण की, महावीर की जो मूर्तियां हैं, वो वास्तव में किसकी मूर्तियां हैं? वो भगवती भारत माता की मूर्ति है। हम उसके माध्यम से किसको प्रणाम करते हैं? भारत माता को प्रणाम करते हैं। इसलिए आपने कहा, ये जो हिमालय है ना, ये भारत माता का मुकुट है। ये जो वैष्णो देवी है ना, ये भारत माता के ललाट की बिंदी है। ये जो हमारा इधर जो भाग चला गया, जिसको पाकिस्तान बोलते हैं, और जो उधर का जो पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, ये भारत माता के दोनों भुजाएं हैं। ये विंध्याचल भारत माता का पेट है। ये जो केरल और कर्नाटक के जो तट है ना, ये भारत माता की मजबूत जंगें हैं। और समुद्र ठेठ रामेश्वरम भारत माता के चरण हैं, और समुद्र उसके चरणों को पखार रहा है। और भगवान के चरणों में जैसे हम नारियल चढ़ाते हैं, वैसे भगवती भारत माता के चरणों में ये लंका है ना, ये नारियल रूपी प्रसाद है। ये हमने बोला है। यानी इस देश को हमने जमीन नहीं माना, जागीर नहीं माना, टेरिटरी नहीं माना, केवल खाओ पियो मौज करो चले जाओ, वैसा नहीं माना है। हमने तो इसको साक्षात जगदम्बा माना है। तो ये भाव भारत के हर व्यक्ति में था, और था तो देश के लिए मरने के लिए वो 1 मिनट भी हिचकता नहीं था। अपने तो बोलते क्षत्रिय तो 25 साल या 22 साल से ज़्यादा जीने को धिक्कार है, ऐसा बोलते थे।
मरना क्या है, कपड़ा बदलने के बराबर है। क्यों? भीष्म ने भी कहा है देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान है, और देश की सीमाओं की रक्षा करना पुत्र का प्रथम कर्तव्य है। यह अंतिम समय में उन्होंने उपदेश दिया। तो देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी तो हम सब सुरक्षित रहेंगे, और इस देश को सुरक्षित रखने के लिए हमारे करोड़ों लोगों ने बलिदान दिया, करोड़ों लोगों ने। ये अभी गीत गाते हैं ना, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। तो क्या वास्तव में बिना खड़ग और बिना ढाल की आजादी मिली है क्या? क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान व्यर्थ था? चाफेकर बंधु 3 सगे भाई बलिदान हो गए, और जो भगनी निवेदिता विवेकानंद जी की शिष्या उनके घर गई तो वो खुद रोने लगी कि आपके 3 बेटे देश के लिए बलिदान हो गए। तो मां ने कहा मेरे बेटे बलिदान हुए, आप क्यों रो रहे हो? यदि 4था बेटा होता तो मैं उसको भी देश के लिए बलिदान कर देती। मंगल पांडे, तात्या टोपे, कोई हेमू कालानी, कोई वीर बंदा, ये जो पुरानी बातें भी यदि याद करते हैं तो बंदा सिंह बहादुर, छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी, गुरु गोविंद सिंह, है ना, फतेह सिंह जोरावर सिंह को दीवारों में चुना, भाई मत्तीदास को आरे के समान चीर दिया, भाई तेग बहादुर जी को लोहे के तवे के ऊपर, तपते हुए तवे के ऊपर बिठा करके मार डाला। झांसी की रानी का बलिदान, पद्मिनी 16,000 रानियों को लेकर के जौहर की ज्वाला के अंदर जल गई, तो उसका बलिदान व्यर्थ गया क्या? और विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के अंदर जितने लोगों को हिटलर ने पकड़ा था, सुभाष चंद्र बोस सब उनको मुक्त करवा के लाए, और जब देश के ऊपर आक्रमण किया अंग्रेजों को भगाने के लिए, आजाद हिंद फौज के 28,000 लोग मारे गए। तो क्या उनका बलिदान व्यर्थ था? लेकिन हम हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को गीत क्या गाते हैं? दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, यानी खून का एक कतरा भी नहीं बहाया और हमको आजादी मिल गई। जबकि ये सच्चाई नहीं है, ये सत्यता नहीं है। मुसलमानों ने हमारे 45 करोड़ लोगों को मारा है। कितने? 45 करोड़। अंग्रेजों ने 5 करोड़, और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान और अंग्रेजों ने 100 करोड़ लोगों को मारा है, और 100 करोड़ में से 50 करोड़ लोग कहां मरे? केवल भारत के लोग मरे। तब जाकर के 15 अगस्त 1947 को आजादी की देवी का पदार्पण भारत के अंदर हुआ है। ये बिना खड़ग बिना ढाल, बिना बलिदान, बिना पसीना बहाए नहीं मिली है हमको आजादी। आजादी के लिए हमने खून बहाया है, और कितने वंश खत्म हो गए, उनका तो नाम ही नहीं है कहीं बेचारों का, कितने लोग मरे होंगे। तो ये आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा, और नहीं बताएंगे तो आने वाले समय में जो हमने दुष्परिणाम भुगते हैं वो वापस भुगतेंगे। देश धर्मनिरपेक्ष हो गया, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है हिंदू समाज को गाली दो, मुसलमानों का और ईसाइयों का पक्ष लो, बस यही धर्मनिरपेक्षता है। पाठ मत पढ़ो, क्यों? वो नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे पाठ पढ़ो जो झूठे मूठे। अकबर को महान बता दो, भगवान महावीर मांस खाते थे। मान सकते हो जो अहिंसा का उपदेश दे रहा है कभी मांस खाता होगा? जाट राजा महाराजा सूरजमल तो एक लुटेरे थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु क्रांतिकारी तो थे, लेकिन पथ भ्रष्ट क्रांतिकारी थे। ये है सब एनसीईआरटी के अंदर। तो अपने बच्चों को भी लगता है कि हाँ पढ़ाया जा रहा, तो वास्तव में सही बात होगी। क्यों? बचपन के दिए हुए जो संस्कार होते हैं ना, गुट्टी, वो जिंदगी भर याद रहती है। अपने को ये नहीं बताते। इसलिए हर साल हर जगह युवकों को बुला करके उनको बताना पड़ेगा कि भैया क्या क्या हुआ है, संभलो, और नहीं संभलोगे तो और आगे दुष्परिणाम निकलेंगे। तो इतना महान, इतना विशाल, इतना शक्तिशाली, हम अच्छे थे तभी तो लुटेरे आते थे यहाँ। किसी गरीब के घर में चोरी हुई क्या आज तक कि वो फलाना गरीब है उसके घर में चोरी है ही नहीं, तो कौन चोरी करेगा? भारत था अच्छा, धन संपत्ति थी, इसलिए लोग आए यहाँ लूटने के लिए, डकैती करने के लिए। और हमने इतने साल तक संघर्ष किया, इसलिए हमें जो ताकत देने वाले स्थान थे वो थोड़े कमज़ोर हुए, और कमज़ोर हुए तो उसका परिणाम हुआ कि हम सब लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं पड़ा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे अंदर फूट आ गई, हमारे अंदर स्वार्थ आ गया, हमारे अंदर ईर्ष्या इतनी आ गई
कि हे भगवान तू मेरी दोनों आंखें फोड़ दे लेकिन पड़ोसी की एक आंख तो फोड़ ही फोड़। जाति का हाँ अभिमान होना चाहिए, लेकिन क्या हम एक जाति को लेकर के काम करेंगे तो जिंदे रह पाएंगे क्या? अज्ञानी, हमको पता ही नहीं है हम कौन है वो कौन है। उनकी किताबें क्या बोल रही है, उनका दर्शन क्या बोल रहा है, लेकिन गीत गाते हैं। और जो ऐसी बातें करते हैं सब धर्म समान होते हैं, वो सब खुद बेवकूफ हैं और दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। क्यों? उन्होंने कोई पुस्तक पढ़ी नहीं।